गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी मैथ्स की क्लास में क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 4.2 कराने वाले हैं। 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में हुए थे, तो मैंने आपको उसमें स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करना सिखाया था। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कंस्ट्रक्ट आप उसमें लिखेंगे। अब इस एक्सरसाइज में आपको फिगर बनाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर बना के दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्ट आपको खुद लिखने हैं क्वेश्चन के। ओके, लिख लेंगे। जिसको नहीं आते हैं वो पिछली वीडियो में जाके एक्सरसाइज 4.1 में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आपको लिखना अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल LIFT। तो इसकी कुछ दे रखे हैं। LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 सेंटीमीटर, IT 4 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, उसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल के, सिर्फ हम देखते हैं कि उसकी 4 साइड होती हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इसमें 4 साइड ले लेते हैं बेटा। सपोज हमने ये वाली 4 साइड ले ली, ठीक है, ये हमने 4 साइड ले ली, तो एक रफ डायग्राम बनाना। ठीक है, रफ डायग्राम होगा हमारा, वो ध्यान से देख लीजिए कि LIFT दे रखा है, तो मैं यहां पर LIFT ले लूंगा। अब मैं रफ डायग्राम में जो भी हमारा गिवन दे रखा है उसको मेंशन करके देखता हूं कि किस तरह से हम फिगर को सुटेबल तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए LI जो है वो 4 सेंटीमीटर है स्टूडेंट, LI 4 सेंटीमीटर ले लिया। IF 3 है, IF कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर ले लिया। और TL 2.5, T और L ये है आपका 2.5 सेंटीमीटर। LF यानी कि LF ये डायगोनल होगा, LF कितना है बेटा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। अब आते हैं IT कितना है बेटा I और T यानी कि ये डायगोनल, IT जो होगा वो कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हमें एग्जैक्ट फिगर आ गया कि किस तरह से हमें सबसे पहले बनाना है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप रहेगी कि LI को सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, L और I को 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे। ये L है और ये I है। ये आपका फिगर जो है वो फेयर बन रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा L और I हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम I को, LI हमारा ड्रॉ हो गया है 4 सेंटीमीटर। अब क्या लेंगे बेटा, I को सेंटर, विद सेंटर I, आर्क लेंगे से रेडियस ऑफ आर्क लेंगे बेटा 3 सेंटीमीटर का। तो यहां से हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ आर्क लिया, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। ओके, आर्क ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से हमने L को सेंटर लेकर के विद सेंटर L तो क्या करेंगे, रेडियस कितना लेना है हमें 4.5। तो रेडियस ऑफ आर्क 4.5, सपोज यहाँ 4 है तो 4 से आगे जाएगा, 4.5 का आर्क लेकर के कट करेंगे। और जहां भी इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा F। क्या हो जाएगा बेटा F। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको F और I और F और L को मिला देंगे। ये हमारा हो गया IF 3 सेंटीमीटर और ये हो गया बेटा 4.5 सेंटीमीटर। टू जॉइन IF एंड CF। ओके, क्या हो जाएगा बेटा LF। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेगी, यहां तक हमारा ट्रायंगल हो चुका है। अब सेकंड पोजीशन रहेगी, L को अगर मैं सेंटर ले लूं तो हमें सेंटर लेने के बाद हमें कितना मेजर करना पड़ेगा 2.5। तो रेडियस ऑफ आर्क कितना लेना पड़ेगा 2.5। तो सपोज ये 3 है तो 3 से कम ही रहेगा 2.5, तो यहां पर 2.5 ऐसे ले रहे हैं। आपको किससे बनाना है बेटा, ध्यान रखिएगा
आपको ज्योमेट्री बॉक्स पूरे ज्योमेट्री बॉक्स के साथ ही बनाना है और एग्जैक्ट इसमें मेजर करना है एग्जैक्ट। ओके, तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि एल को सेंटर लेकर के रेडियस ऑफ आर्क जो लिया है हमने वो 2.5 का लिया है। जब हमने इसमें क्या किया, एक कट लगाया, आर्क लगाया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आई से लेकर के टी तक की तो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, आई को सेंटर मान करके अब रेडियस ऑफ आर्क हम जो लेंगे वो 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, 4। तो 4 हमारा सपोज यहां आ जाता है। जैसे ही हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा बेटा T। क्या करेंगे, जॉइन टू T एंड L एंड T एंड I को हमने किया जॉइन। तो देखिए T और L कितना था, 2.5 सेंटीमीटर और TI कितना था, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए 4 सेंटीमीटर था। अब हमें करना क्या है, ये हमें मेजर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एंड जॉइन T एंड F, T एंड F को क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे। एंड इट इज अ पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल LIFT। इस तरह से बेटा आपको ये फिगर मेंशन करना है और आपको धीरे धीरे जो स्टेप मैंने आपको समझाई हैं वो सभी स्टेप्स आपको एक साइड में लिखना है और फिर ये फिगर बनाना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये रफ डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें फिगर को किस तरीके से बनाना है। तो स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है। अब इसमें LIFT की जगह बेटा क्या है, GOLD गोल्ड। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रफ डायग्राम बनाना है बेटा। तो रफ डायग्राम के लिए क्या करेंगे, हमें गोल्ड लेना है। तो इस तरीके से कोई भी आप मेंशन कर लीजिए। ये है आपका GOLD। अब देखो ये नंबर छोटा बड़ा हो जाए, ये तो रफ है, इसीलिए तो रफ है। अगर मेंशन बड़ा हो यानी कि इन दोनों का डिस्टेंस बड़ा हो तो बड़ी लाइन खींचेगी। अगर आपको तो स्केल से ही बनाना है ना। ओके, तो बनाते हैं बेटा OL। तो देखिए OL कहां है, OL ये है 7.5 सेंटीमीटर। एक आइडिया हो जाएगा। GL 6 सेंटीमीटर, G और L समझ गए, डायगोनल है, कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर। ये आ गया। GD जो है, G और D ये भी 6 सेंटीमीटर है। LD, L और D ये कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। कितना है 5 सेंटीमीटर। और OD कितना है, O और D यानी कि ये जो डायगोनल है OD क्या है 10 सेंटीमीटर। क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर। आप समझिए कि जब मैं किसी स्टार्टिंग पॉइंट को GO को स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास कोई भी गिवन GO नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिगर को जस्ट अपोजिट कर दूंगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से बना दूं, ये जो GO है, अब मैं फिगर बनाऊंगा बेटा इस तरीके से, देखना ध्यान से। अब मैंने फिगर बना दिया DL, तो क्या बनेगा GOLD। क्लियर? तो देखिए पुट करिए, OL कितना था 7.5 सेंटीमीटर, GO हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं है। और GD जो है बेटा वो 6 सेंटीमीटर है। और ये जो इसका GL का डायगोनल था, GL का, वो यहां आ गया बेटा, कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर डायगोनल है। और ये जो डायगोनल होगा वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और ये जो DL है बेटा वो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा रफ डायग्राम ये ना होगा कि कौन सा बन गया बेटा ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, DL। तो फर्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा वो DL का रहेगा कि ड्रॉ DL 7 कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया D एंड L। अब क्या करेंगे, D को सेंटर लेकर के रेडियस ऑफ आर्क जो लेना है आपको वो 10 सेंटीमीटर लेना है। तो 10 सेंटीमीटर सपोज यहां बनेगा। ठीक है, 5 से ज्यादा 10 जाएगा। L को सेंटर लेकर रेडियस ऑफ आर्क जो लेना है वो 7.5 दिया जाएगा। क्लियर? जो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, चेक करिए O। तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा बेटा O पॉइंट। जॉइन OL एंड जॉइन अगेन जॉइन OD।
इस तरह से हमारा ये अभी कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं कि इसमें हमें एल को अगर मैं सेंटर ले लूं और एल मुझे क्या डायरेक्शन दे रहा है, 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ आर्क डायरेक्शन दे रहा है, तो एल को मैंने 6 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ आर्क ले लिया और डी को रेडियस ऑफ आर्क लेकर के जी के लिए 6 सेंटीमीटर। तो पहले डी को रेडियस ऑफ आर्क लेंगे और रेडियस ऑफ आर्क कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो मेरा यहाँ पे 10 था बेटा और ये जो वैल्यू थी वो कितनी थी, चेक कर लीजिए, लिख लीजिए 7.5 सेंटीमीटर। ये 6 है तो बेटा रेडियस ऑफ आर्क विद सेंटर डी, रेडियस ऑफ आर्क कितना है 6, तो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया 6। ओके, एल को सेंटर लेकर के भी 6 ड्रॉ करना है बेटा, तो 6 और 6 किस में होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, तो ये यहां होगा, ये 6 ऐसे ले लीजिए। ओके, क्योंकि देखिए डी और जी की वैल्यू भी 6 है और एल और जी की भी वैल्यू 6 है, तो ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो जी होगा और जी से हमने डी को क्या कर दिया, ज्वाइन, और इसको हमने यहाँ पर जी को एल से ज्वाइन कर दिया। तो सपोज हमारे ये जो नंबर, ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ज्वाइन, अगेन ज्वाइन जी एंड ओ, जो हमारे पास गिवन नहीं है। तो एग्जैक्ट जो मैंने आपको तरीका बताया है वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही बताया है, इसको आप मेंशन कर लीजिए। ये था आपका 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर, ये नहीं पता था। इस तरह से इट इज पॉसिबल क्वाड्रिलेटरल GOLD, ये हमारा क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट? अब आपके सामने क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट का थर्ड, रोम्बस BE&D। अब देखिए BE&D रोम्बस में केवल 2 ही आपको साइड दे रखी हैं, तो देखिए ध्यान से किस तरह से करेंगे। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रोम्बस होता कैसा है, ठीक है। रोम्बस पैरेललोग्राम की तरह होता है, बट पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और देन यहाँ रोम्बस में 4 साइड्स इक्वल होंगी। ओके, तो देखिए रोम्बस अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो इनकी 4 साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, तो देखिए BE&D बनाते हैं, BE&D रफ डायग्राम में देख लीजिए ध्यान से। तो क्या क्या गिवन है वो हम पुट कर लेते हैं। BN है 5.6, B और N डायगोनल होगा और ये होगा आपका 5.6 सेंटीमीटर। ओके, DE कितना है 6.5, D और E इसका भी ये डायगोनल है बेटा, ठीक है, तो डायगोनल कितना है 6.5। अब बात ये आती है कि अगर हमें ये डायगोनल दे रखे हैं तो हमारे पास साइड गिवन नहीं है, तो किस तरीके से हम इसका रोम्बस बनाएंगे। तो देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक बात और समझ लीजिए आप, जब भी रोम्बस होता है, रोम्बस होगा, इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये भी डायगोनल होगा, ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये रोम्बस की बात है। ओके, क्लियर हो गया। एक पॉइंट तो होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हमारा इसमें फेल हो गया क्योंकि हमारे पास साइड नहीं है, डायगोनल्स है, तो डायगोनल के बारे में बात समझ लीजिए कि जब रोम्बस में डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं डायगोनल, यानी कि ये जो डायगोनल है, सपोज करिए 6.5 डायगोनल है, तो ये जो कट करेगा वो इन दोनों को क्या करेगा बताइए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 6.5 सबसे बड़ी लेंथ को ले लूंगा DE, तो मैंने सबसे पहले एक लाइन ले ली DE, जो हमारे पास DE लाइन को ड्रॉ किया है, कितने सेंटीमीटर का है बेटा, 6.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब सबसे पहली बात आती है कि अगर हमें ये इक्वल पार्ट पता है और डायगोनल पता है, वो भी हमें क्या लेना है, एकदम परपेंडिकुलर डालना है। डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और बने एंगल जो 90 डिग्री के होते हैं, ध्यान रखिए, ये भी और इनके भी ये 90 डिग्री होंगे बेटा। ओके, तो 90 डिग्री तो होंगे, पर हमें ये नहीं पता है कि किस तरह से आंसर आएगा। तो देखिए कैसे करेंगे वो समझिए। अगर D और E का मैं इक्वल पार्ट डिवीजन वाली अगर थ्योरम लगा दूं, आपने देखा होगा किसी भी लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो थ्योरम में क्या करते हैं, D को आधे से अधिक
डायमेंशन यानी कि रेडियस लेकर के आर्क लगाइए और इसी तरह से यहाँ आर्क लगाइए और डी को ई से सेंटर मान के यहाँ आर्क लगाइए। तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे इस तरह से यहाँ होगा, तो मैं यहाँ से कट करके इस तरह लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ये कट होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये जो कट होगा हमारा, यहाँ जो कट होगा वो इक्वल और इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। चेक करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए, चैप्टर का नाम ही है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। अगर आप किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी रेडियस लेकर के आप आर्क लगाएं और उसी तरीके से यहाँ से आर्क लगाएं, उसी डायमेंशन से जहां कट होगा उन दोनों को मैच करेंगे, तो ये जो कट पॉइंट आएगा वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ हमें वाला है बेटा 5.6 और 5.6 को हमने 2 का डिवाइड दे दिया, तो ये हो गया बेटा आपका 2.8। तो हमें पता लग गया बेटा कि यहाँ इस पॉइंट को हम कोई पॉइंट ले लेते हैं ओ हमने पॉइंट ले लिया क्योंकि यहाँ ओ नहीं है इसलिए ओ ले लिया है। ओ को सेंटर लेकर के आर्क जो लगाना है वो 2.8 और 2.8 पर लगाना है। तो रेडियस ऑफ आर्क 2.8, रेडियस ऑफ आर्क 2.8। ये हमारा जो कट होगा बेटा, इन दोनों कट से हम डी और एफ को ज्वाइन करा देंगे बेटा, करा दीजिए। ये ज्वाइन हो गया इससे, समझ में आ रहा है, और ये ज्वाइन हो गया बेटा इससे, ये ज्वाइन हो गए। अब हमें क्या मिलेगा, डी और ई है, हमें चाहिए था बी ई एंड डी, तो बी यहां होगा, बी ई और ये एंड और डी। इस तरह से आप चेक कर लेंगे, जब आर्क हमारा सेम लगा है तो सेम आर्क में हमारी साइड भी क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। तो ये चारों साइड क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। ये चीज क्लियर होगी। 6.5 और 2.8 और 2.8 मिलकर कितना हो गया बेटा, 5.6 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारा फुलफिल कर रहा है या नहीं। इस तरह से इट इज पॉसिबल बी ई एंड डी इज अ रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लास्ट में लिखना है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से ही आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।